नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 11 पीएम अनटोल्ड स्टोरीज में। और आज का किस्सा उस गैंगस्टर के बारे में है जिसने बनारस की तंग गलियों से जुर्म की दुनिया में कदम रखा और बन गया पूर्वांचल का सिरमौर। किसी जमाने में गंगा घाट के किनारे जो फूकता था गांजा, आंखों में था बनारस पर राज करने का ख्वाब, हत्या, रंगदारी और अपहरण बन गया था जिसका सगल। अन्नू त्रिपाठी से लेकर मुन्ना बजरंगी जैसे खूंखार गैंगस्टर की शागिर्दी में मचाया उसने कोहराम। 2 दशक बाद भी जिसके गले तक कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी सरीखे माफियाओं की सल्तनत चल रही थी। हर छोटे-मोटे गुंडे के लिए ये आइडियल थे और वो इनकी तरह ही पूर्वांचल में राज करने का सपना देख रहे थे। एक ऐसा ही नौजवान था विश्वास शर्मा और विश्वास नेपाली, जो गंगा किनारे लहरों को देखते हुए पूरे बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल पर हुकूमत करने का ख्वाब बुन रहा था। हालांकि उसके पिता श्रीधर शर्मा अपना घर बार छोड़ नेपाल से करीब 500 किलोमीटर दूर बाबा भोले की नगरी में एक बाटा शोरूम में मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। उनका सपना था अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें सफल बनाया जाए। विश्वास शर्मा एक सामान्य परिवार का लड़का वाराणसी के कपिलेश्वर की गलियों में किराए के मकान में रहता था, जो दोस्तों के बीच नेपाली के नाम से मशहूर हुआ। वजह इसका परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, लेकिन सामान्य परिवार का विश्वास धीरे धीरे मनबड़ होता गया और बन गया आतंक का पर्याय। जरायम की दुनिया में अपना सिक्का बनाने वाले विश्वास नेपाली देखते ही देखते इंटरनेशनल अपराधी बन चुका था। विश्वास नेपाली पर पहला मुकदमा साल 2001 में भेलूपुर थाना में दर्ज होता है। इसके बाद ये लिस्ट लगातार बढ़ती गई और आज के समय में वाराणसी का कोई ऐसा थाना, पुलिस चौकी नहीं जहां विश्वास नेपाली के नाम पर मुकदमा ना दर्ज हो। बताया जाता है कि विश्वास कंप्यूटर का जानकार है और वो पूर्वांचल का पहला अपराधी था जो उस दौर में क्राइम में टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था। एक समय उसने खुद के कंप्यूटर से पोस्टर बनाकर विशेश्वरगंज मंडी में लगवा दिया था। इसमें उसने व्यापारियों को रंगदारी देने के आदेश दिए थे। इससे उस दौर में सरकार और पुलिस की बहुत किरकिरी हुई थी। अन्नू त्रिपाठी और बंसी यादव के जेल में हत्या के बाद विश्वास थोड़ा अकेला जरूर पड़ा, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। चंद समय में ही वो मुन्ना बजरंगी का खासम खास बन गया। सूत्र बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी गैंग का वो सिर्फ शूटर ही नहीं था, बल्कि गैंग का मास्टरमाइंड भी था। किस घटना को कब और कैसे अंजाम देना है, ये सारे प्लान वही बनाता था। हाईटेक टेक्नोलॉजी में माहिर विश्वास के नाम पर पचासों अपराध पंजीकृत हुए और वो पुलिस के पकड़ से दूर होते गया। विश्वास का परिवार बनारस छोड़ वापस नेपाल चला गया और यहाँ से विश्वास नेपाली पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बन गया, जो आज तक बना हुआ है। बनारस से नेपाल जाने के बाद जहां विश्वास ने माओवाद का साथ दिया और एक बड़े माओवादी नेता की संरक्षण पाया, वहीं दिखावे के लिए उसने अपना टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार शुरू किया। सूत्र बताते हैं कि नेपाल के पहाड़ी इलाके में विश्वास नेपाली की पकड़ बहुत मजबूत है। ये एक बड़ी वजह है कि विश्वास नेपाली भारत में अपराध कर फरारी काटने वाले अपराधियों को एक निश्चित राशि लेने के बाद नेपाल में उनके ठहरने की व्यवस्था कर देता है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही विश्वास नेपाली का नाम दोबारा से चर्चा में है और उसके भारत वापस लौटने की संभावनाएं पुलिस को है। उसके पीछे दो बड़ी वजह भी है। पहली वजह, वो मुन्ना बजरंगी का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था और दूसरी वजह ये कि मुन्ना बजरंगी के मौत के बाद जरायम की दुनिया में एक बड़ी जगह खाली हुई है। फिलहाल पुलिस ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि पिछले कुछ सालों में विश्वास नेपाली के नाम किसी बड़े अपराध में तो नहीं आए, लेकिन जरायम की दुनिया में उसका कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें और अगली कहानी आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं, कमेंट करके उसका नाम ज़रूर